हिम्मत मर्दा मदद खुदा। ठीक है, आपने हिम्मत करनी है। अगर आप कुछ करना चाहती हैं और आपको करना चाहिए, एटलीस्ट अपने बच्चों के लिए करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट माफिया मलिक। हम और आप विद PNY के एक न्यू शो के साथ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, PNY एक ऐसा इदारा है जहां हम हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स को डिफरेंट कोर्सेज करवाते हैं ताकि वो अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अपनी फाइनेंस को भी बेहतर कर सकें। इसी का हमारा एक पोर्टफोलियो है PNY बैंक, जिसमें हम टारगेट करते हैं स्पेशली ख़वातीन को, किस तरह से ख़वातीन अपनी प्रोफेशनल लाइफ और अपनी पर्सनल लाइफ को बैलेंस लेकर चल सकती हैं। और स्पेशली अगर हम बात करें एक खातून किस तरह से सारी चीज़ों को बैलेंस करते हुए अपनी स्पेशली जो सोशल एक्टिविटीज़ को कर रही होती है, बीइंग अ सामाजिक कारकुन किस तरह से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करती है, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ करवाती चलूँ। इकरा हमायल हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एक प्रॉपर ट्रस्ट चला रही हैं जिसका नाम बड़ा ही इंटरेस्टिंग भी है। हम उनसे पूछेंगे भी किस बेस पे उन्होंने अपना ये जर्नी स्टार्ट किया और क्या नीयत थी उनका समाजी अपनी एक लाइफ को स्टार्ट करने में। क्योंकि देखें, एक लड़की के लिए बीइंग अ सोशल एक्टिविटीज़ बहुत सी आपकी हर्डल्स आपको देखना पड़ती हैं, लोगों के दरमियान जाना पड़ता है, उनको समझना पड़ता है, उनके मसाइल को हल करना पड़ता है। तो ये जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, किस तरह से वो इस वेलफेयर को साथ लेकर चल रही हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे हम में से। अस्सलाम वालेकुम मिस, कैसे हैं आप? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ मिस। सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ आप अपने ट्रस्ट का हमें नाम बताएं। वो आपने एक बड़ा ही मुझे इंटरव्यू से पहले बताया, एक बड़ा ही दिलचस्प रखा, किस बेस पे रखा? बेसिकली मेरी जो NGO का नाम है वो है सलामत फ़तेह वेलफेयर ट्रस्ट। सलामत जो है वो मेरी दादी अम्मा का नाम है और फ़तेह जो है वो मेरे दादा अबू का नाम है। उनके सालों सवाब के लिए ही मैंने जो है ना, क्योंकि समझ नहीं आ रही थी कि नाम रखना क्या, तो फिर इन दोनों के नाम को कंबाइन करके उनके सालों सवाब के लिए वो एक ही नाम प्रॉपर बना दिया। ज़बरदस्त। अच्छा मिस, जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, क्या आया? क्योंकि एक लड़की के लिए मैं सोचती हूँ एक घर से निकल के लोगों के दरमियान जाके इंटरेक्ट करना और उनके मसाइल को सुनना और उनका हल ढूंढना थोड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है। डिफ़िकल्ट एग्जैक्टली। और जब स्टार्टिंग इनिशिएट लिया था ना तो बड़ा मुश्किल होता था। 2017 में जो है ना मैंने इसको स्टार्ट किया था और तब एक ना फ़ी केस आया था मेरे पास जिसकी अमाउंट थी उस टाइम 6000 समथिंग। जब उसको स्टार्ट किया तो डोनर्स से रिक्वेस्ट करनी कि काइंडली इसको जो है डोनेट करें। कुछ बड़ी बातें भी सुननी पड़ती थी कि आप लोगों ने क्या शेवा बना ली है इस चीज़ को वो। लेकिन उस टाइम पे मैं ये कहूँगी कि मेरे फादर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने जितनी मुझे सपोर्ट की है उन्होंने कहा बेटा अगर तुम पढ़ गई हो ना, या तो इस काम में जाओ ना, और अगर चली गई हो तो इससे फिर तुमने पीछे नहीं हटना। वो कहता है एक आपके कंधे पर हाथ रखने वाला कोई। उन्होंने मुझे कहा उन्होंने क्या करना है, और अल्हम्दुलिल्लाह नाउ 2022। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह इतना नाम है कि अगर आप खड़े होकर किसी से भी कहते ना सलामत फ़तेह वेलफेयर ट्रस्ट, तो वो सबको पता होता है कि यार हाँ ये NGO काम कर रही है। वो उस टाइम हर्डल्स ये थी कि लोगों से बातें सुननी और फिर आपको अपनी फैमिली को भी देखना है, फिर आपने बाहर भी निकलना है, फिर आपने अपने मामलात, कुछ आपके पर्सनल मामलात भी होते हैं जिनको आपने देखना होता है। और उसके बाद भी आप इस काम में इन्वॉल्व होते हैं। फिर लोगों का जो कहते हैं ना मेंटली टॉर्चर जो आपको लोग दे रहे होते हैं, आप फिर से आ गई, अब हम मैसेज कर रहे हैं यार आप लोगों ने क्या आपने एक सिग्नल पे खड़े होते हैं मांगने वाले और आप एक ये वाले मांगने, वो कुछ बातें इतनी हर्ट करती थी कि एक टाइम आया था मेरे में, मैं कहा यार नहीं बस सब बैक हो जाना चाहिए। लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं। तो मेरे फादर ने कहा नहीं अब तुम हो गई हो तो तुमने इसको पीछे नहीं हटना, जो मर्जी हो जाए। अच्छा, तो आपने बेसिकली लाहौर से स्टार्ट किया। लाहौर से स्टार्ट। और आपका होम टाउन एक बड़ा ही डिफरेंट जगह है और वहाँ से निकल के ये चीज़ करना मेरा ख्याल है बहुत चैलेंजिंग रहा होगा आपके लिए। पर वहाँ पर ना बेसिकली लड़कियों को इतनी आज़ादी नहीं है। मैं बेसिकली जो मेरा होम टाउन है वो है ज़िला बहावलनगर चिश्तियाँ। ओके। वो बड़ा बैकवर्ड एरिया, बहुत ही बैकवर्ड एरिया, क्योंकि वो एक तो सहराई इलाका है। वहाँ पे बच्चियों की तालीम के हवाले से भी बड़े जो एलिगेशन लगते हैं। फिर बच्चियों को इतनी लिबर्टी नहीं है। वो कहते हैं बच्ची है ना बस ठीक है, 12 पढ़ ली 10 पढ़ ली बस ठीक है, इसकी कर दो शादी। और फिर वो उसके बाद आप रह गए उसके काबिल ही। मेरा ख्याल ये है कि लड़की को कुछ करना चाहिए अपने लिए। कहते हैं ना जी कि
आप मुझे एक पढ़ी लिखी माँ दे दें, मैं आपको एक अच्छी नस्ल दे दूंगा। तो मेरा ये ख्याल है कि पढ़ी लिखी औरत होना बड़ी जरूरी, हमारी सोसाइटी के लिए बड़ा जरूरी है। बिल्कुल। तो मेरा ज्यादातर काम भी चिश्तिया में ही होता है क्योंकि वो बैकवर्ड एरिया है और वहाँ पे फोकस मेरा यही होता है कि बच्चों की तालीम। बिल्कुल। अच्छा इकरा, अभी तक आपने बहुत से केसेस वैसे तो देखे होंगे, सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग केस आपके लिए क्या रहा जिस पे आपने ऑब्वियसली मेहनत की होगी, टीम को लेकर चली होंगी, तो उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। हमारे ना गाँव में पानी का बड़ा मसला, बहुत फिल्टर्ड पानी नहीं है, फिल्टर्ड पानी है ही नहीं वहाँ पर। तो लोग बेचारे ना काफ़ी ज़्यादा डायग्नोज का शिकार हो रहे थे, आए दिन हॉस्पिटल्स जा रहे हैं। चैलेंजिंग सही सी बात है, एक बंदा जब, मेरा ख्याल है जो लेबर पर्सन है वो अपने बच्चों की रोटी इन शॉर्ट के लिए पूरी कर ले या फिर वो बाकी दवाइयों के अखराजात देखे। और हमारी मेडिसिन वैसे ही बहुत महंगी हुई हैं, ओ तो अल्लाह हवाले। तो वो पानी का बड़ा इशू था। पानी यानी एक होता है पानी खारा, खारा भी साफ होता है, लेकिन होता है खारे के साथ साथ गंदा पानी। मीठा पानी नहीं था और वो ट्रेवल इतना दूर था कि हमें बाइक पर जाते 20 मिनट लगते हैं। ओके। तो पैदल बंदे ने किसने क्या जाना। तो फिर मैंने सोचा, क्योंकि जाहिर सी बात है आपने अपने नियर से स्टार्ट करना होता है। मैं अब हर जगह प्लांट तो नहीं लगवा सकती। फिर तब मैंने जो है रिसेंटली, बड़ी ईद से पहले की बात है, वो मेरे लिए चैलेंजिंग इसलिए रहा क्योंकि लोगों ने कहा जी आपने फिल्टर प्लांट, आपको कौन सी इतनी जरूरत आई है फिल्टर प्लांट लगाने की। मतलब उनको समझाना कि देखिए बीमारी है, लोग कहते खारा पानी पी रहे हैं, वो लोगों की मुझे बड़ी बातें सुननी पड़ी। लेकिन फिर अल्लाह जो है अजर दे, जिन्होंने स्नेक काम में बड़ा हमारा साथ दिया, उन्होंने कहा नहीं जी ये बेसिक नीड है। बिल्कुल। फिर हम लोगों ने फिल्टर प्लांट लगाया अपने एरिया में और अल्हम्दुलिल्लाह वहां से पता नहीं कितने लोग मुस्तफीद हो रहे हैं। और वो दुआएं पता नहीं कितनी देते हैं वो अक्सर, क्योंकि एक बंदा जो बुजुर्ग बंदा है उसने जाना इतनी दूर, पानी तो जरूरत है ना। बिल्कुल बिल्कुल। हम अब यजीदों में से तो हम लोग हैं नहीं कि हम पानी बंद कर दें किसी पे। बिल्कुल। तो वो फिर ये चैलेंजिंग मेरे लिए रहा कि उस टाइम मुझे कन्विंस करना लोगों को बड़ा मुश्किल हो रहा था क्योंकि वो कहते पानी है, पिए सारे पीते हैं, कोई बात नहीं। बिल्कुल। वो ये जरा मुझे लगता है कि लोगों में इंसानियत थोड़ी सी है ना, डाउन हो गई है। एग्जैक्टली। अच्छा इकरा, आपकी जो सलामत फतेह वेलफेयर ट्रस्ट है, इसमें आप किन किन चीज़ों को लेकर चल रही हैं या कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जो लोगों की फलाह व बहबूद के लिए आप काम कर रही हैं, थोड़ा सा हमें उसके बारे में भी बताएं। इसमें ना बड़ी चीज़ें आ जाती हैं। जब आप एक सोशल वर्कर होते हैं तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा उसमें काफ़ी कवरेज आप लोगों को करनी पड़ती है, जैसे कि ऑर्फन बच्चों की शादी। ओके। जरूरी नहीं है कि ऑर्फन हो आप, उसमें ये भी सफेद पोश लोग भी होते हैं जो कि किसी को कुछ कहते ही नहीं है। उन बच्चियों की शादी, क्योंकि निकाह बड़ी नेकी है, आपका आधा ईमान जो है वो बिल्कुल आधा ईमान होता है और निकाह के बाद आपका वो पूरा ईमान कामिल करने के लिए निकाह बहुत जरूरी हो जाता है। फिर बच्चों की एजुकेशन हम लोगों को इस तरह, क्योंकि देखिए बच्चे पढ़ेंगे तो वो हमारा फ्यूचर है, हमारी सोसाइटी के लिए वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फिर उसके बाद जो है डिफरेंट राशन केसेस, हमारी राशन ड्राइव्स चलती हैं बाकायदा तौर पे। रमज़ान ज़रूरी नहीं होता, रमज़ान में हमने कोविड में बड़ा कवर किया है। कोविड में हम लोगों ने 2027 जो है ना लोगों को राशन दी, फैमिलीज को जिनको कवर किया। फिर उसके अलावा कुछ केसेस आ जाते हैं हमारे पास सर्जरी के, ब्रेन के, मेरे पास मोस्टली ब्रेन की सर्जरी के केसेस आते हैं और वो होते भी छोटे बच्चों के। फिर उसके अलावा हम लोग ना, मेरा ये वन टाइम से बेहतर है कि आप लोग किसी को ना इस काबिल कर दें। वो कहते हैं ना मछली पकड़ के देने से बेहतर है आप मछली पकड़ना सिखा दें। कुछ केसेस हमारे पास इस तरह आते हैं कि लोग काम करना चाह रहे होते हैं लेकिन उनके पास वसाइल नहीं। बिल्कुल। फिर हम उन्हें कार्ट वगैरह जो कि इकोनॉमिकल बजट में लग जाता है, 25,000 की रेशियो में जो है ना एक बहुत अच्छा कार्ट लग जाता है जिसमें आप बर्गर कार्ट हो सकता है, आपका वेजिटेबल कार्ट हो सकता है, फ्रूट कार्ट, और उसके अलावा मतलब जो छोटी मोटी चीज़ें जो कि बेसिक नीड्स में लोगों को चाहिए भी हैं वो कार्ड्स लग जाते हैं। और फिर ये होता है कि एटलीस्ट उनके घर का सर्कल चल रहा है। फिर किसी को कोई हमें कहता था यार हमें रक्षा ले दें, हम चलाना चाह रहे हैं, हम एटलीस्ट मांग नहीं रहे आपसे, हम मेहनत करके खाना चाहते हैं। बिल्कुल। और फिर उनको इस तरह कहते हैं सेकंड हैंड हमें कोई अच्छी रेंज में मिल रहा है, फिर उनको ले, तो ये हमारे लिए कुछ काम है। ज़बरदस्त। अच्छा इकरा, माशाल्लाह बड़ा अच्छा आप सब चीज़ों को साथ लेकर चल रही हैं, तो क्या कभी अब इन सब चीज़ों को आपको किसी भी टाइम अपने घर से जाना पड़ सकता है, ठीक है, तो आप अपनी फिर पर्सनल लाइफ को किस तरह से स्टेबिलिटी के साथ लेकर चल रही होती हैं? कोविड आया था तो ना एक मतलब हमें इस तरह था कि जैसे जैसे राशन बैग्स मिल रहे हैं हमें ज़रूरत थी उस टाइम राशन बैग्स की ना। तो एक मोमेंट इस तरह का आया था कि मेरे फादर ने कहा लेबर नहीं मिल रही थी मुझे क्योंकि बंद कर दिए थे, तो मेरे फादर ने कहा मैं हूँ,
और ट्रस्ट मी, उन्होंने खुद लोडिंग की, उन्होंने खुद लोड किए राशन। और ना लाइट चली गई, हम गुलबर्ग की बैकवर्ड एरिया, गुलबर्ग की बैक साइड पे कोई बैकवर्ड एरिया, वहां गए थे। तो वहां पर इतने ना वो थे, नाले थे और लाइट चली गई। और आई वाज लाइक कि यार मेरे फादर है, जाहिर सी बात है, उन्होंने अगर लोड उठाया तो खुदा ना खास्ता कहीं गिर ना जाए। तो कहते तुम मेरी टेंशन ना लो, तुम बस काम अपना जारी रखो। तो वो हमें क्योंकि मैं आपको भी बता रही हूँ कि हर्डल्स हर लाइफ, क्योंकि लड़की है ना, मुझे और किसी से हर्डल्स नहीं मिली। जब आपकी अपने कहते हैं ना, सबसे पहले तो आपके रिश्तेदार आपकी टांग खींचने आ जाते हैं। वो पहले उन्होंने कहा कि लड़की को इतनी आज़ादी दी हुई है, ये। फिर जब उन्हें काम की नौयत समझ आना शुरू हुई ना, और अब अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे कहते हैं बहुत अच्छा काम। लेकिन ये भी है ना, आपके साथ एक सपोर्ट सिस्टम आपके वालिद साहब के बहुत ज्यादा थी, जो कि मेरा ख्याल है एक स्पेशली आपके साथ एक सपोर्ट है ना बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे वो आपकी शोहर हैं, भाई हैं या फादर हैं, वो सपोर्ट सिस्टम आपके लिए बहुत जरूरी है। बेटी के लिए तो मेरा ख्याल है फादर से बड़ा सपोर्ट सिस्टम है ही नहीं कोई। वो कहती है कि दुनिया जाए भाड़ में, अगर फादर है ना आपके साथ तो वो उसके लिए मैटर ही नहीं करती पूरी दुनिया। बिल्कुल। तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। जबरदस्त। तो इकरा क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, किस तरह देखती हैं, अपना विजन क्या है अपनी ट्रस्ट को लेके जाने का आगे फर्दर? मैं चाहती हूँ कि मेरी एनजीओ जो है वो अल्लाह करे इंशाल्लाह इंटरनेशनल लेवल तक जाए, और हम इस तरह ही जिस तरह लोगों को भी सपोर्ट कर रहे हैं तो आगे भी इंशाल्लाह इसको सपोर्ट करें। हमारा बेसिकली पर्सनली भी मेरा एक तो लेडीज़ पे बहुत ज़्यादा काम है, क्योंकि अभी मैंने स्टार्ट भी करना है अपना एक प्रोजेक्ट, जिसमें हम लोगों ने ना छोटे यूनिट पे बच्चियों को सिलाई कढ़ाई सिखानी, ताकि और सिखानी भी उसी एरिया में, क्योंकि वहाँ पे पढ़ाई को तो इतना एटलीस्ट आपके पास हुनर तो होना चाहिए। एग्जैक्टली। कमाई का कोई ना कोई जरिया होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, क्या मैसेज देना चाहेंगे, स्पेशली खवातीन से रिलेटेड आप काम करना चाह रही हैं, तो क्या विजन है, क्या मैसेज आप हमारे ऑडियंस को देना चाहेंगे? मेरा ये मैसेज है, अपनी लाइफ को बैलेंस आपने करना है, किस तरीके से करना है। आपने हर चीज़ को साथ लेके चलना है, अपनी फैमिली को, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को। लेकिन मेरा ये ओपिनियन है कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा। ठीक है, आपने हिम्मत करनी है। अगर आप कुछ करना चाहती हैं, और आपको करना चाहिए एटलीस्ट अपने बच्चों के लिए करना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिकल इश्यूज चल रहे हैं ना, उससे एक बंदा घर नहीं अफोर्ड कर सकता। काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस काम करने की नीयत अच्छी होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप सिलाई कर रही हैं तो मैं सिलाई क्यों करी, जरूरी नहीं है आप मेड हैं, आप एफर्ट तो कर रही हैं ना। और मेरा ये मानना है कि औरत को काम करना चाहिए। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। बड़ा ही अच्छा मैसेज है। स्पेशली बड़ी हमारी वक्त की एक ज़रूरत है कि आपको अगर अपना घर चलाना है, या घर चलाने के अलावा भी मैं बात करूं, एक लड़की के लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन होने के साथ साथ आपके अंदर स्किल होना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत अच्छा मैसेज था, थैंक यू सो मच इकरा आपका, एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक न्यू सेशन के साथ। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।